ईश्वर का कोई भी दान परमेश्वर की मर्जी के बगैर किसी को नहीं मिलता। रिपीट करता हूं, पवित्र आत्मा का दान, परमेश्वर का दान किसी को भी उसकी मर्जी के बगैर नहीं मिलता। कोई भी दान हो, जिब्रिज तो वैसा है ही नहीं है, उसका तो लिस्ट के बाहर है, ठीक है ना। तो किसी भी व्यक्ति जो अभी मुझे देख रहा है, आप लोग जितने भी लोग हैं, आप सभी को बता दूं कि आपको कभी किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल, देश या विदेश, कहीं से भी कोई भी बड़ा दास छोटा दास, फेमस या जो भी होगा, अगर कहता है कि तुमको मैं हाथ रखूंगा तुमको अन्य भाषा मिलेगी, तो ऐसे लोगों को मैं बताता हूं कि पहली बात तो नहीं जाना, तो मैं बताता हूं कि पहली बात तो नहीं जाना, तो मैं बताता हूं कि पहली बात तो नहीं जाना है ना। तो ऐसा किसी सुपर नेचुरल प्रार्थना की आपको आवश्यकता नहीं है, है ना। तो ऐसे किसी सुपर नेचुरल प्रार्थना की आपको आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर उन्होंने इस बात को कहा है, क्लियरी का एकदम स्पष्ट रूप से कहा है, क्लियर कहा है कि किसी भी परमेश्वर के दास के हाथ रखने से वरदान नहीं मिलता है। ध्यान से आप सुनिएगा, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, एक बात को उन्होंने कहा है, और मुझे सुनकर बहुत खराब लगता है कि बहुत सारे लोग, अंधविश्वासी लोग हैं जो बाइबल पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ वीडियो देखते हैं और उनके बातों के ऊपर में विश्वास कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप बाइबल को ज़रूर पढ़ें कि बाइबल में क्या लिखा है। किसी इंसान के ऊपर आप भरोसा ना करें, चाहे मैं हूँ कोई भी हो। और बाइबल में इस बात को लिखा हुआ है, दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय उसका 6 पद में लिखा हुआ है, पौल कहता है, इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। हालेलुया। और एक वचन और भी लिखा हुआ है, 1 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसका 14 पद में, कि उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रहे। बाइबल इस बात को स्पष्ट रूप से बताता है कि परमेश्वर के दासों को परमेश्वर ने अभिषेक किया है कि उनके हाथ रखने से भी दान मिलते हैं, वरदान मिलते हैं। पौलुस इस बात को कह रहा है, मैं नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है। और दानियल राज इस तरीके से गलत शिक्षाओं को आप लोगों के बीच में रख रहे हैं, और वो पास्टर का जो वैल्यू होता है, पास्टर का जो महत्व होता है, उस चीज को इंसानों के जीवन से हटाना चाहते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने परमेश्वर के दासों की तू इज्जत कर, जो गुरु होते हैं, जो तुमको शिक्षा जो सिखाने वाले होते हैं, उसको तुम आदर करो। लेकिन दानियल राज इस तरीके से वीडियो को बनाते, इस तरीके से गलत शिक्षाओं को रख रहे हैं लोगों के बीच में कि दान वरदान किसी इंसान के हाथ रखने से नहीं मिलता। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ भाई, बाइबल को आप देखिए, बाइबल क्या कहता है। मैं नहीं जानता दानियल कौन है, मैं नहीं जानता